Now, get ready for inner journey, very personal journey, individual journey, very peaceful journey. What a wonderful inner journey, from mind to the master, from rituals to rejoicing states. Sit very comfortably with your back slightly straight. Your eyes are closed. Now start looking inside. Keep looking on inside. बाहर की पलकें मूंदते ही देखना उद्घाटित हो जाता है स्वाभाविक रूप में। मेडिटेशन में कुछ किया नहीं जाता। मेडिटेशन में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इट्स ए नॉन डूइंग स्टेट। ना करने की स्थिति में जागे जागे रहना और अपनी ओर देखते रहना। वही देखना जो हो रहा है, जो तुम्हारे समक्ष घटित हो रहा है, पुनः पुनः याद दिलाते हैं। वही देखना जो स्वतः हो रहा है, अपने आप घटित हो रहा है। भले अंधेरा ही हो, आप उसी को देखते रहना। ये अंधेरे विचारों विकारों की है। हमने जो भीतर परोया है वही चाहों और घेरा डाले हुए है। अंधेरों के रूप में निरंतर खड़े हैं। आप स्वयं अपना अनुभव लेना, अपने अनुभव से जीना। मेडिटेशन के प्रोसेस में कभी तुम मन के साथ लगोगे, कभी मन से हट जाओगे, कभी तुम विचारों में खो जाओगे, कभी तुम जागे जागे लौट आओगे, कभी तुम पास्ट में, कभी फ्यूचर में। इन दोनों रस्सियों पर झूलते रहोगे। वर्तमान में, प्रेजेंट मोमेंट्स में नहीं ठहर पाओगे। आदत बना है माइंड के साथ जुड़ने की, माइंड के साथ आइडेंटिफाइड होने की। ये आइडेंटिफिकेशन एकमात्र हमारी दुविधा का कारण है। एकमात्र हमारी अज्ञानता विद्या के कारण है। हम जानत नहीं, हम अपनी सुरती, अपने स्वाभाविक स्थिति को जानता नहीं। हमें मालूम नहीं अपना, इसलिए हम हर घड़ी हर पल माइंड ही बने हुए हैं। परंतु मेडिटेशन आपको पुनः पुनः पुकार के कहता है, यू आर नॉट ए माइंड, यू आर ए सीयर ऑफ इट। तुम इसके दृष्टा साक्षी हो। तुम स्वयं मास्टर हो भीतर के। माइंड तुम्हें मिला है, ना कि तुम माइंड हो। तुम्हें मिला है बाहर के जगत के कार्य करने के लिए, व्यवहार में उतरने के लिए, बाहर के जगत से, मटेरियल वर्ल्ड से जुड़ने के लिए, अपनी व्यवहारिक दृष्टि को अधिक से अधिक कर्म क्षेत्र में उतारने के लिए हमको माइंड मिला। जिस पर्पज़ के लिए मिला, उस पर्पज़ में हम उसका पूरी तरह इस्तेमाल करें। बाहर के जगत में, बाहर से आया है, बाहर के जगत से कनेक्ट करता है, हम इसको अपने अनुसार चलाएं। परंतु ऐसा हुआ नहीं। ऐसा होता तो जिंदगी बहुत खुशहाल होती, जिंदगी बहुत आनंदमयी होती, बाहरों से ओतप्रोत होती, कोई मनोरोग, हृदय रोग छू ना पाता। हुआ क्या कि हमें मालूम नहीं था, हम स्वयं माइंड ही बन गए। हम माइंड के साथ इतना जुड़े, इतने आइडेंटिफाइड हुए कि हम अपना आप ही भूल गए। हम ये भूल ही गए कि माइंड हमको मिला है, हम स्वयं मालिक हैं। हम अपना आप ही भूल गए।
ड्यू टू इग्नोरेंस, अज्ञानवश हम स्वयं माइंड ही बन गए। माइंड के साथ जुड़ना तो क्या, माइंड ही बन बन के जी रहा है। ये एकमात्र गलत फहमी, ये एकमात्र भुलावा हमें शीघ्र ठीक कर लेना है। इतना ही महामंत्र याद रखना, आई एम नॉट ए माइंड, मैं मन नहीं हूं, मैं भीतर का मास्टर हूं, मालिक हूं। मैं मन को देखने वाला हूं, दृष्टा हूं। मन करता है, भोगता है, मैं अकर्ता भोगता हूं। मैं एकमात्र नॉन डूअर एंटिटी हूं। आई एम ए सीयर ओनली, आई एम ए न्यूट्रल एनर्जी। मुझे अपने स्वभाव में रहते रहते मन की करनी को, मन की माया को देखते रहना है। मेडिटेशन में कछु किया नहीं जाता, देखा जाता है। ये बहुत अगला स्टेप है, ये लास्ट चैप्टर है तुम्हारी जिंदगी की यात्रा का। ये अंतिम सोपान है, अंतिम स्टेप है तुम्हारी जीवन यात्रा का। भीतर की राह पर जागे जागे रहना और डायरेक्ट वॉच करना, सीधा सीधा देखना अपने भीतर की तमाम स्थितियों को, तमाम प्रकार के हालात को जागे जागे स्वयं देखना। अंधेरा है, सन्नाटा है, विचारों की गति है, मन माया का विस्तार है, डुअलिटीज़ हैं, पास्ट और फ्यूचर की रस्सियाँ झूला बनाए हमको झुला रही हैं। हम अधिकतर कल में रहते हैं, बीते हुए कल में अधिकतर रहते हैं, थोड़ा थोड़ा आने वाले कल में रहते हैं। बस हम सदा कल में रहते हैं, क्योंकि मन का स्वभाव है कल में रहना। इसके साथ जुड़ते ही हम कल में सरक गए, कल में रहने लगे। आज अब अभी की तो बात ही नहीं होती। जहाँ आनंद ही आनंद, सुख ही सुख, चैन ही चैन, स्वास्थ्य ही स्वास्थ्य छलकता है, वो प्रेजेंट मोमेंट्स हमसे छीन लिए माइंड ने। हम ही को अपनी गोदी में पूरी तरह हिप्नोटाइज कर दिया, पूरी तरह से बेहोश करके अपना मालिक बन बैठा। ये एकमात्र भूल हमारे न जागने से हुई, अज्ञानवश हुई। हमें मालूम नहीं भीतर की राह का, हमें मालूम नहीं भीतर की दिशा का, हमें पता नहीं कि हमने किस तरह से अपने आप को अपने आप में बने रहना है, कैसे हमने भीतर का मालिक होकर के जीना है, कैसे हमने मालिक होकर के भीतर की व्यवस्था को पूरी तरह प्रतिष्ठित करना है। मालूम नहीं था, किसी ने बताया भी नहीं। जब से हम जन्म के पश्चात बाहर की ओर आए, फिर भीतर की ओर लगाने वाला कोई ना मिला। अपने स्रोत से पुनः कनेक्ट करने वाला कोई ना मिला। यही एकमात्र कमी, वैक्यूम आज की मॉडर्न लाइफ में, मोस्ट मॉडर्न लाइफ में, अल्ट्रा मॉडर्न लाइफ में घटित हो गया कि हम बाहर ही बाहर रह गए और मन की गलियों में घूमते 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 एक दिन अपनी गर्दन कटा बैठे। माइंड क्या था? बाहर की ही तमाम खाइयों में घूमते रहे, अपने शिखरों को न देख पाए जो भीतर लहलहाते हैं। हम बाहर ही रह गए, फिर भीतर हम कभी जुड़े ही नहीं। अवसर उतरा है पुनः अपनी थर्ड आई शिवनेत्र से, अपनी इनर आई डिवाइन आई से जुड़ने के लिए। अवसर उतरा है अपने को देखने के लिए, अपने अंधेरों को विदा करने के लिए, विसर्जित करने के लिए। ये आविष्कार का अवसर हाथ से सरकने न पाए, हाथ से कहीं गुजर न जाए। इन क्षणों में, इन पलों में तुम थोड़ा अपनी ओर झांक लेना, अपने जीवन का, अपने स्वभाव का, अपनी एनलाइटन स्टेट का, अपनी प्रकाशमान स्थिति को खोज लेना। जागे जागे तुम भीतर की हर स्थिति को देखने वाले, करना कुछ नहीं, केवल देखते रहना। करना माइंड का स्वभाव है, तेरा स्वभाव देखना है।
निष्पक्ष निरपेक्ष होकर के देखते रहना, मन माया की गति को, माइंड की एक्टिविटीज़ को जागे जागे देखते रहना। यू आर नॉट ए माइंड, यू आर ए सीयर ऑफ इट। ये रिमेम्बरेंस निरंतर निरंतर बहाल रखना। कम से कम माइंड के साथ, अधिक से अधिक अपने मास्टर के साथ, अपनी थर्ड आई, अपनी स्वाभाविक स्थिति के साथ, अपनी सुरती में रहना, अर्थात अपनी स्मृति में रहना, अपनी याद में रहना कि मैं हूं केवल मात्र एक निष्पक्ष ऊर्जा हूं, न्यूट्रल एनर्जी हूं। मेरा स्वभाव है देखना। मैंने बाहर बहुत देखा किंतु अपने भीतर नहीं देखा। भीतर देखने की प्यास, प्रायोरिटी नहीं जगी। अवसर उतरा है भीतर देखने का। सब ओर से अवकाश प्राप्त करके भी ये अवसर अवॉइड करना, आविष्कार में उतर जाना, अपने अस्तित्व का आविष्कार करना। ये सुपर साइंस की लैब में, ये लाइफ साइंस की एकमात्र छटा में अपनी छवि उघड़ लेना। ओंकार आमीन आमन। ये सबसे हंसी पल हैं जिंदगी के, जो ध्यान में तुम्हारी समाई हुए, जो सुरती में तुम्हारी समाई हुए। ये सबसे सुहाने पल हैं जिंदगी के। ये सबसे सुहाने पल हैं जिंदगी के, ये सबसे हंसी पल हैं जिंदगी के। जो ध्यान में तुम्हारी, जो सुरती में तुम्हारी समाये हुए हैं, समाये हुए हैं। ये सबसे सुहाने पल हैं जिंदगी के, ये सबसे अनमोल पल हैं जिंदगी। जो ध्यान में तेरे समाये हुए हैं, जो सुरती में तुम्हारी समाये हुए हैं। गगन झुक गया, मेडिटेशन में, मेडिटेशन के मोमेंट्स में खुद मालिक से डायरेक्ट कनेक्शन होने लगा। अपने ही जन्मदाता, जीवन प्रदाता, अपने अस्तित्व से डायरेक्ट कनेक्शन जुड़ने लगा। अपने पावर हाउस से डायरेक्ट कनेक्शन जुड़ने लगा तो स्वयं आकाश झुक गया। 33 करोड़ देवी देवता फूल बरसाने लगे। सारा आकाश झुक गया, स्वयं विराट झुक गया। तूने क्या संभाला अपने आप को? तूने बहिर्मुखता के साथ साथ अंतर्मुखता को क्या संभाला कि सारा अस्तित्व जगमगा गया।
स्वयं विराट झुक गया, स्वयं विराट उतर आया। कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम उसको। गगन झुक गया, वक्त भी ठहरा ठहर, माइंड ठहर गया, मनवा ठहर गया, समय का पता ना चला, समय अतीत हो गया, अस्तित्व समय अतीत है, मेरा होना समय अतीत है, समय में बंधा हुआ नहीं है। वक्त ठहर गया, माइंड ठहर गया, माइंड इज टाइम, टाइम इज माइंड। वक्त क्या है? माइंड। माइंड क्या है? वक्त। टाइम इज माइंड, माइंड इज टाइम। मनवा ठहर गया। गगन झुक गया, गगन झुक गया, वक्त भी ठहरा ठहरा, जमी भी ये जैसी जमी हो रही है, जमी भी ये जैसी जमी हो रही है। रूहानी समा देखते देखते आंखें खुली की खुली रह गई, दृष्टि से सृष्टि बदल कर हमारी। जैसी दृष्टि होगी वैसी तेरी सृष्टि होगी, जैसी तेरी नजर होगी वैसा तुझे नजारा दिखाई देगा। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव दिखाई देगा। जिस रंग का भी चश्मा तूने पहना होगा उसी रंग का संसार दिखाई देगा। किंतु तेरी कृपा दृष्टि ने इस दृष्टि को कितना निर्मल, पावन, पवित्र, पॉजिटिव कर दिया। तेरी करुणा क्या उतरी, तेरी मेडिटेशन क्या उतरी, तेरा माखन चखने को क्या मिला कि मेरी दृष्टि से सृष्टि बदल कर हमारी, दृष्टि से सृष्टि बदल कर हमारी। सितारों से दामन सजाए हुए हैं, सजाए हुए, ये सबसे हंसी पल है जिंदगी के, ये सबसे सुहानी पल है जिंदगी के। मास्टर के पास क्या मिलता है, उससे क्या मिलता है। मेडिटेशन की महान वाइब्रेशन से ओतप्रोत एटमॉस्फेयर में, वाइब्रेशन के आलम में क्या मिलता है। मेडिटेशन मास्टर, स्पिरिचुअल मास्टर के द्वार पर क्या मिलता है? नजर मिलती है, आंख बनती है। जैसे बाहर की आंख में आए हुए मोतिया को आई स्पेशलिस्ट रिमूव करता है,
ऐसे भीतर की आंख के सामने आया हुआ अंधेरा, अंधकार, अज्ञानता का मोतिया, कैटरैक्ट, रिमूव करता है। स्पिरिचुअल मास्टर, भीतर का जागा पुरुष, मेडिटेशन मास्टर तेरे भीतर की आंख बनाता है, तेरी नजर बनाता है। ये उसकी कृपा है, करुणा है, एकमात्र कंपैशनेट नेचर है उसकी। उसके द्वार पर आते ही तेरी नजर बनने लगती है, जगमगाने लगती है, तेरा कनेक्शन जुड़ने लगता है भीतर की ओर, क्योंकि वहां की वाइब्रेशन ही ऐसी होती है। उसके ऑरा में, उसकी वाइब्रेशन में, उसकी अल्फा वेव्स में। व्हाट ए वंडरफुल इनर साइंस, लाइफ साइंस। तू अपने आप ही बदलता चला जाता है। तुझे बदलने के लिए नहीं कहा जाता, कछु थोपा नहीं जाता, कोई किसी प्रकार की आदत तेरी तोड़ी नहीं जाती, कहीं किसी प्रकार के सुप्रेस करने के लिए तुझको अवसर नहीं दिया जाता। विसर्जित करने का पूरा रसायन प्राप्त होता है तुझको। उसके सानिध्य संगति में बैठा बैठा तेरे भीतर एक्सटेसी उतरती है, झूम उतरती है। उसकी वाइब्रेशन में तू विराट होता जाता है। तो स्वयं ही भीतर की ओर मुड़ता चला जाता है। तेरी आंख स्वयं ही बाहर से भीतर की ओर खुलती चली जाती है, अपने आप ही होता चला जाता है। उस सानिध्य संगति में उतरते ही, दीवानों की महफिल में उतरते ही जलवा नुमा होता जाता है। वाह, तेरा जलवा जगमगाने लगता। तो अपनी ओर अपने आप ही सरकता चला जाता है, अपने स्वाभाविक स्थिति में अपने आप ही मुड़ता चला जाता है। यूं कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती, अगर तू दीवाना है, नहीं भी है तो भी एक बार उसकी वाइब्रेशन में, उसके सानिध्य में कदम रखेगा ना, मालो माल होके जाएगा। दृष्टि से सृष्टि बदल कर हमारी, दृष्टि से सृष्टि बदल कर हमारी, सितारों से दामन, सितारों से दामन सजाए हुए हैं, सजाए हुए। ये सबसे सुहानी पल है जिंदगी की, जो ध्यान में तेरे समाए हुए हैं, जो सुरती में तेरी समाए हुए। ये सबसे सुहाने पल है जिंदगी के। वाइब्रेशन में, उसके ऑरा में तो स्वयं ही भीतर की ओर जागने लगता है। तेरी आंख मूंदती चली जाती है, तेरा मिलन भीतर के साथ अपने आप उतरता चला आता है। तो शांत मौन मुदित होता चला जाता है। वाइब्रेशन जो जो छूती चली जाती है, तेरे भीतर का ऑपरेशन होता चला जाता है। मूक अवस्था में ऑपरेशन, भीतर की आंख का अज्ञानता अविद्या का आया हुआ पर्दा अपने आप उठने लगता है। ये सब स्वतः होता है, अपने आप होता है। उसकी ऑरा में, उसके सानिध्य में, उसकी संगति में
कछु करना नहीं होता। वो कैटलैक्टिक एजेंट उसका उपस्थित और उसके समक्ष एक बार प्यास उत्कंठा लेकर के बैठने वालों, तुम्हारी जीवन यात्रा अपने आप उद्घाटित हो जाती है। अपने आप तुम भीतर की ओर चलने लगते हो। तुम अपनी आंख से स्वयं देखने लगते हो, स्वयं खुद अपना अनुभव लेने लगते हो। तुमको तुमसे जोड़ता चला जाता है उसका ऑरा। यही उसकी करुणा, कंपैशनेट नेचर। ये वरदान है एकमात्र उसकी ऊंचाइयों से उतरा हुआ, उसके शिखरों से उतरा हुआ नेक्टर अमृत की तरह बरस जाता है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। सब और से हट करके, सब और की डिपेंडेंस छोड़ करके, सब और की एक्सपेक्टेशन छोड़ करके, सब और की सपोर्ट छोड़ करके अर्जुन मेरी ओर चला। मेरी वाइब्रेशन में, मेरे ऑरा में शांत मौन मुदित होकर के बैठ जा। मैं तेरा योग क्षेम कर दूंगा। मैं तेरे अंधेरे सब विदा कर दूंगा। मैं तेरी इस माइंड को तेरे हवाले कर दूंगा। खूब मांझ मांझ करके तेरे हाथ थमा दूंगा। अब छोड़ सारा का सारा तर्क वितर्क। अब केवल मेरी ओर प्रेम पूर्ण आ जा। मैं अंधेरी विदा करने में पूरी तरह सक्षम हूं। मेरी ओर आ जा। दाएं बाएं कोई सहारा लेने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा मेरी ओर आ जा। दृष्टि से सृष्टि बदल कर हमारी, दृष्टि से सृष्टि बदल कर हमारी। सितारों से दामन, सितारों से दामन सजाए हुए हैं, सजाए हुए हैं। ये सबसे सुहानी पल है जिंदगी की, ये सबसे हंसी पल है संध्या काल की।